हेलो फ्रेंड्स, माँ सोना सती एजुकेशनल हब में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया ऊर्जा अभिक्रिया के बारे में। तो चलिए हम लोग देखते हैं। ऊर्जा अभिक्रिया जो है आपका 11वीं कक्षा के जो हाइड्रोकार्बन चैप्टर है उसका भाग है, और खास करके ये जो आपका जो एल्किल हाइलाइट टॉपिक होता है, एल्किल हाइलाइट टॉपिक से ये संबंधित है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि जो आपका ऊर्जा अभिक्रिया है, ऊर्जा अभिक्रिया क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले ऊर्जा अभिक्रिया जो है, ऊर्जा अभिक्रिया को हम लोग डिफाइन करेंगे थोड़ा सा। तो ऊर्जा अभिक्रिया एक सिंपल रिएक्शन है, और जो भी नेमिक रिएक्शन होता है, नेमिक रिएक्शन में इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। जो ऊर्जा अभिक्रिया है, ऊर्जा अभिक्रिया में क्या होता है कि जो हम लोग एल्किल हाइलाइट का बात करते हैं, ठीक है, एल्किल हाइलाइट जो होगा, एल्किल हाइलाइट इसी को बोलते हैं एल्किल हाइलाइट। इसका 2 अणु लिया जाता है, और इसका रिएक्शन जो होता है हम लोग सोडियम धातु से कराते हैं। और ये जो रिएक्शन होता है इसके लिए हम लोग को यहाँ पे शुष्क ईथर होता है, शुष्क ईथर की उपस्थिति देना जो होता है वह अनिवार्य होता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में जैसे ही हम लोग जो एल्किल हाइलाइट है, इस एल्किल हाइलाइट का रिएक्शन हम लोग किसके साथ कराते हैं, सोडियम धातु के साथ। जैसे सोडियम धातु के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से आपको हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है, मिलेगा क्या यहाँ से। तो जैसे आपका ये एल्किल और हाइलाइट, हाइड्रोजन और एल्किल जो है, इसके बीच में जो भी बंड होता है, ये बंड ब्रेक होता है, टूट जाता है। टूटने के बाद जो भी आपका एल्किल का 2 भाग होता है, 2 अणु में से एक एल्किल निकलेगा, और आपस में बॉन्ड बना करके एक बड़ा हाइड्रोकार्बन, मतलब जितने इसमें कार्बन होंगे उसके डबल जो होगा ये हाइड्रोकार्बन का निर्माण आपका कर लेगा। यानी कि यहाँ से आप ये बना लेगा आर आर, 2 जो आर होंगे दोनों अणु से वो आपस में जुड़ जाएंगे, और ये जो X होगा, ये X जाकर के जो सोडियम होगा, सोडियम धातु के साथ कंबाइन हो जाएगा। मतलब ये होगा आपका NaX। चूंकि रिएक्शन को बैलेंस करना होगा तो यहाँ पे हम लोग 2 डाल देंगे, तो यही हो जाएगा आपका ऊर्जा अभिक्रिया। मतलब जब हम लोग क्या करते हैं, शुष्क ईथर की उपस्थिति में कोई भी एल्किल हाइलाइट होगा, एल्किल हाइलाइट का 2 अणु भाग लेता है इस रिएक्शन में। एल्किल हाइलाइट के 2 अणु को क्या करेंगे हम लोग, सोडियम धातु के साथ रिएक्शन कराएंगे। जैसे सोडियम धातु के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये जो एल्किल हाइलाइट होता है, एल्किल हाइलाइट से जो हाइड्रोजन होगा और एल्किल होगा, उसके बीच का जो बंधन होता है वो बंधन ब्रेक डाउन होता है, टूट जाता है। टूटने के बाद जो आपका एल्किल होता है वो एल्किल आपस में जुड़ जाते हैं, दोनों एल्किल, और एक उच्च कोटि का जो हाइड्रोकार्बन होता है वो चीज निर्मित हो जाता है। और जो बाई प्रोडक्ट होता है, बाई प्रोडक्ट के रूप में जो होता है आपका सोडियम हाइलाइट यहाँ से प्राप्त हो जाता है। क्लियर है। चलिए थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं। कोई भी यहाँ पे एल्किल हाइलाइट ले सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर CH3, और X मतलब हाइड्रोजन होता है, तो हाइड्रोजन भी यहाँ पर आप कुछ भी ले सकते हैं। जैसे मान चलिए यहाँ पर हम लोग Cl ले लिए, इसका 2 अणु लेना है, उसके बाद इसका रिएक्शन करना है किसके साथ, सोडियम धातु के साथ। आपको यहाँ से उत्प्रेरक के रूप में जो है काम करना है किसका, शुष्क ईथर का। शुष्क ईथर ले लेंगे, और यहाँ पे आप मेथिल क्लोराइड, इसका नाम होगा मेथिल क्लोराइड। तो जो मेथिल क्लोराइड है, इसके 2 अणु लिए, इसका रिएक्शन कराया हम लोग सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर के उपस्थिति में। तो यहाँ से जो क्लोरीन और मेथिल दोनों के बीच का जो बंधन होगा ये ब्रेक डाउन होगा, और जो मेथिल का 2 अणु होगा, दोनों अणु आपस में जुड़ जाएगा, और आपस में जुड़ने के बाद ये कुछ इस प्रकार से बंधन बना लेगा। और यहाँ से जो आपका सोडियम होगा, यहाँ से 2 क्लोरीन टूटा है, ये दोनों क्लोरीन जाएगा किसके साथ, सोडियम के साथ, और यहाँ से बना लेगा 2 अणु किसका, NaCl का। तो यहाँ से आपका एथेन बन गया। ये एथेन है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं C2H6, तो ये एथेन हो गया। ऐसे ही जो भी आपका ऊर्जा अभिक्रिया होता है, ऊर्जा अभिक्रिया में ऐसे भी इसको आप पहचान सकते हैं कि जो आपका अभिकारक होता है, रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट में जितने कार्बन होंगे एल्किल हाइलाइट में, उससे डबल कार्बन जो होता है आपका यहाँ से हाइड्रोकार्बन के रूप में प्राप्त हो जाता है। और ये जो भी होगा आपका डबल कार्बन, हमेशा याद रखना है कि जो भी आपका रिएक्टेंट होगा, रिएक्टेंट से डबल कार्बन के रूप में जो होता है प्रोडक्ट में प्राप्त होता है।